देखिए, मैं पर्सनली अपने सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि बच्चों को डे टाइम में डायपर ऑफ टाइम देना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बनाई इसलिए गई थी टू इंट्रोड्यूस मोर कंफर्ट। सो इसका कोई हम कहें कि बच्चे को फ़ायदा है तो नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है शायद वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेली एक एक आधा बच्चा हम डेली देखते हैं जो डायपर रैशेज़ के साथ आते हैं। सो द मोमेंट यू जब जब आपको लगे कि इसको रैश हो गया है, उस मोमेंट के बाद से बच्चे को डायपर फ्री कर दो, कोई डायपर नहीं पहनाएंगे। नमस्कार, सेहतनामा देख रही सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज बात बच्चों के डायपर्स पर, पहनाने चाहिए या नहीं पहनाने चाहिए, पहनाने चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें बताएंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ कपूर। बहुत बहुत स्वागत सर। सो बेबी डायपर, आज से 25-30 साल पहले तो डायपर का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो लंगोट बदलते रहते थे पेरेंट्स। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त जब डायपर आए थे तो उस वक्त डायपर बच्चों को जब बाहर ले जाते थे ना तब पहनाए जाते थे। लेकिन अब तो पैदा होते ही बच्चों को डायपर पहना दिए जाते हैं, तो कितना सही है? सबसे पहला सवाल। आई थिंक ये ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर मैं फॉर बोलूँगा तो भी मैं फंसूँगा, अगर मैं अगेंस्ट बोलूँगा तो भी मैं फंसूँगा, जो क्योंकि देखो सही है वो बोलना है। नहीं, सही तो देखो, अगर हम सही की बात करें तो आइडियली जो हम पहले करते थे कि हम बच्चों को लूज़ छोड़ते थे, खुला छोड़ते थे और उनके लंगोट को चेंज करते थे, कॉटन के कॉटन के या होते थे जो। मलमल के कपड़े के बनाए जाते थे और उनका यूज़ किया जाता था। तो वो एक आइडियल स्ट्रैटेजी थी, बेस्ट तरीका था एक बच्चे को नेचुरली ग्रो करने करने देने का। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बनाई इसलिए गई थी टू इंट्रोड्यूस मोर कंफर्ट, टू इंट्रोड्यूस मोर कंफर्ट सो दैट यू कैन गेट सम टाइम ऑफ। आप सारा टाइम लंगोटी चेंज ना करते रहें, आप कुछ टाइम के लिए आप और भी कुछ काम में ध्यान दे सकें, या आप बच्चे को थोड़ा टाइम मिल जाए इन सब चीज़ों से, बार बार चेंजिंग एंड ऑल से। तो इट वॉज बेसिकली मेंट फॉर कंफर्ट, नथिंग एल्स। सो इसका कोई हम कहें कि बच्चे को फ़ायदा है तो नो, देयर इज़ नो डायरेक्ट मदर बेनिफिट को टू फायदा द है। चाइल्ड। हाँ, बच्चे को तो माँ इसका को कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा है सिर्फ। हाँ, बट ये ज़रूर है कि मदर को, बच्चे को सिर्फ इतना ही फ़ायदा है कि अगर उसके केयर करने वाले लोग आस-पास कम हैं, तो वो गीले कपड़ों में बहुत, जैसे लोग बच्चे गीले कपड़े में रहते हैं, तो वो थोड़ा प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि जो डायपर्स की आजकल क्वालिटी है वो सब अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं। तो वो एक थोड़ा-सा बेनिफिट है, बट उसके अलावा बच्चे को ऐसा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है शायद वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपके आस-पास के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है उस चीज़ का, इंस्टेड ऑफ कि बच्चे को बेनिफिट है। तो वही मैंने बोला, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो बहुत सारे मदर्स और पेरेंट्स शायद मेरे अगेंस्ट हो जाएँगे सुन के कि हम तो यूज़ करेंगे। देखिए, यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू यूजिंग अ एयर कंडीशनर नाउ-डेज़, दैट इज़ अ लग्ज़री जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर उसके बिना भी काम चलता था और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट नाउ-डेज़, बिकॉज़ डायपर कम्स एट अ कॉस्ट। सो अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आप उसमें बच्चे को नुकसान नहीं होने दें किसी प्रकार से, तो डेफ़िनिटली आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि अगर कोई पूछे कि यूज़ करना है कि नहीं करना है, आप कर सकते हैं यूज़, बट एट द सेम टाइम विद सर्टेन प्रिकॉशंस, कि ताकि उससे बच्चे को नुकसान ना उसकी पहुँचे। भी बात करेंगे, क्या प्रिकॉशंस ले डायपर यूज करते हुए। लेकिन क्या 24 घंटे बच्चों को डायपर में रख सकते हैं? देखिए, मैं पर्सनली अपने सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि बच्चों को डे टाइम में डायपर ऑफ टाइम देना चाहिए। तो आप अगर बहुत ही, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ट्रॉपिकल कंट्री है, जहाँ पे अगर हम बच्चे को खुला भी छोड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को ठंड लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को खुला छोड़ते हैं तो इट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड कैन प्ले, एक्चुअली किक अराउंड। जिस आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे बच्चे अपनी टाँगें चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो इट गिव्स अ गुड रिलैक्सेशन टाइम टू द चाइल्ड ऑल्सो। नहीं तो वो एक बंधी-बंधी सी फीलिंग हमेशा बच्चे के को रहती है। पर कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा कि बच्चे को वो डायपर नुकसान ना करे। ऐसा ना हो कि हमारे कम्फ़र्ट के चक्कर में, हमें खुश रहने के चक्कर में, टाइम रहने के चक्कर में, हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, हम बच्चे को कोई नुकसान दें। अब किन बातों का ख्याल रखा जाए? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है जब हम डायपर बच्चे को पहनाते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम आजकल बहुत सारे डाइपर्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब तरह तरह की क्वालिटीज़ भी आ गई हैं, प्रीमियम, मतलब पैंट स्टाइल, वो वेलक्रो वाला, तो बहुत सारे तरीके के डाइपर्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी डायपर यूज़ कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको यूज़ सही तरीके से कीजिए, उससे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम इस ब्रांड का डायपर यूज़ करेंगे तो शायद बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो या उसको प्रॉब्लम्स कम होंगी, तो अगर हम उस ब्रांड का करेंगे तो ज़्यादा होंगी, तो दिस इज़ ऑल मिथ। आप कुछ भी यूज़ कीजिए, उसका बेसिक फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन है, तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी तरीके का डायपर हो, उसको कैसे यूज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि डायपर कौन-सा लेना है, तो जो भी डायपर आपको लगे कि आपके बच्चे के साइज़ के हिसाब से सही है, वो डायपर को लेना है। आजकल डायपर्स में बहुत सारे साइज़ेज़ आते हैं बेस्ड अपॉन द बेबीज़ वेट। बच्चे के वेट के अनुसार वो डायपर के साइज़ आते हैं। तो आप उसके वेट के अनुसार ही डायपर लें। ऐसा ना करें कि बहुत लूज़ लें या बहुत टाइट लें, दोनों तरीके से हमें बच्चे को नुकसान होता है। तो राइट। एडिक्वेट साइज़ का, सही माप का बच्चे को डायपर पहनाना है उसके वेट के हिसाब से। आप जब डायपर पहनाते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नीचे, जो नीचे वाला हमारा एरिया है, यूरिन वाला, पॉटी वाला, पूरा ग्रॉइन एरिया है, उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चराइजेशन या ऑयल का इस्तेमाल, स्पेशली कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल डेफिनेटली करें डायपर लगाने से पहले। वाइप्स का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जिनमें अल्कोहल कंटेंट किसी भी प्रकार से हो। अगर वाटर बेस्ड कोई वाइप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट जिसमें किसी भी तरह का अल्कोहल है या इरिटेंट है, वो वाले वाइप्स मत यूज़ कीजिए एरिया को क्लीन करने के लिए। उससे बेटर है कि आप एक सॉफ्ट टॉवल लेके गर्म पानी से नीचे का एरिया साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिकॉशन है कि सही साइज़ का डायपर पहनाएँ, उसको पहनाने से पहले खूब सारा तेल अंदर लगाएँ और फिर डायपर को पहनाएँ। अब अगली जो चीज़ आती है कि जब हम डायपर पहना देते हैं, तो हमें कितनी बार उसको चेंज करना है। हम यूजुअली वेट करते हैं कि आजकल डायपर्स में एक लाइन आती है, जो येलो कलर की होती है इनिशियली, और यूरिन पास करने के बाद वो लाइन ब्लू कलर की हो जाती है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि बहुत लोग वेट करते हैं कि वो लाइन पूरी ब्लू हो जाए, फिर हम डायपर को चेंज करेंगे। उस दौरान कई बार 4 घंटे, 6 घंटे भी निकल जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि बच्चा जब यूरिन करता है, तो वो यूरिन जो आगे वाला, जो आप डायपर, जब आप कोई भी पजामा उतारेंगे या निक्कर उतारेंगे, तो आपको आगे वाला एरिया दिखेगा डायपर का। तो जो बच्चे ने यूरिन किया है, स्पेशली फीमेल्स ने या मेल्स ने भी बहुत बार, वो नीचे जाता है, वो आगे को नहीं आएगा, वो यूरिन नीचे गिर जाएगा। तो आपकी जो लाइन है वो नीचे वाली तो ब्लू हो चुकी होगी आधी, लेकिन ऊपर वाली अभी भी येलो होगी। तो आप उसी भ्रम में रहेंगे कि अभी तो ये भरा नहीं है, अभी ये खाली है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, मुझे बड़ा क्लियरली लगता है कि हर 1.5 से 2 घंटे बाद आपको डायपर ओपन करना है। इफ़ द डायपर इज़ वेट, चेंज इट। अगर डायपर गीला है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर डायपर सूखा है, आपको लगता है बच्चे ने यूरिन नहीं किया है, तो उसको वापस बंद करके आप बच्चे को लगा दें। 1 घंटे के बाद दोबारा चेक कर लें। लेकिन जब भी वो यूरिन कर दे और आपको लगे कि उसके अंदर गुड अमाउंट में यूरिन बच्चा कर चुका है, तो चेंज करना ही करना है। आफ्टर एवरी स्टूल डायपर हैज़ टू बी चेंज्ड। तो हर बार जब भी बच्चे ने स्टूल किया है पास, तो डायपर चेंज होना है। तो अगर हम रफली देखें तो एवरी 2 to 3 आवर्स वन डायपर नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर यूरिन। फॉर स्टूल, जब भी स्टूल पास किया है, डायपर को चेंज करना है। तो ये एक बेसिक चेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं डायपर के, जिनको हमें फॉलो करने हैं। डायपर हमेशा सॉफ्ट टेक्सचर का हो तो बेटर है। प्लास्टिक कंटेंट, या जो हम कहते हैं बाहर लगे होती हैं, वो जितना मिनिमल स्किन की कांटेक्ट में आए वो अच्छी बात है। और डायपर के नीचे की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, तो उसमें हम कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। बट दिन के टाइम अवॉइड करिए, रात के टाइम यूज़ कर सकते हैं और बाहर जाते हुए आप बेबी को आपने डायपर्स यूज़ कर अगेन सकते हैं। वही स्टेटमेंट इज अगेन क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी दोबारा बनेगी कि दिन के टाइम भी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बेस्ट है तो अवॉइड कर सको। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास मतलब कुछ गुड टाइम तो सपोर्ट बेबी है, को खुला छोड़ना है कि नहीं, डेफिनेटली देना चाहिए। सिर्फ जिसमें डायपर फ्री कॉटन टाइम, के कपड़े पैंटीज पहना या के, लंगोट पहने हों उसमें। बिल्कुल, तो कॉटन के कपड़े पहना के कुछ टाइम के लिए आपको खुला छोड़ना चाहिए बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे पेरेंट्स शायद वो भी नहीं आजकल वो करना भी नहीं चाहते। करते और रेगुलरली ही डायपर्स को यूज़ करते रहते हैं। दे डोंट लीव द चाइल्ड विदाउट डायपर्स एनी टाइम। तो ये फिर इन बिना, बातों का ध्यान तो रखना फिर है। हाँ, तो हमें इन बातों का ध्यान, अगर आप वो करना चाहते हो तो इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखो। आइडियल सिचुएशन में डेफिनेटली यस, अगर आप दिन के समय
जब आप एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, क्योंकि मैंने बताया डायपर इज हमारे कंफर्ट के लिए है, बच्चे के लिए नहीं है। तो अगर हमें अपने कंफर्ट में हम उसके ध्यान दे सकते हैं, उसका लंगोट बार बार बदल सकते हैं, तो बेस्ट इज़ कि अगर हम उसको ऑयलिंग करके खुला छोड़ें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, जो आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हम डायपर ही बनाना चाहते हैं, तो फिर इन सब प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो उस वक़्त न्यू मदर्स जो होती थी उनको दादी या नानी ये कहती थी कि बच्चे को शुशु करना सिखाओ, वो पकड़ के, और वो भी शुरू किया जा सकता है सिखाना, कि वो भी ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी में तो नहीं, थोड़ा न्यूबॉर्न में नहीं, कुछ मुश्किल है। महीने का हाँ, बच्चा अगर बिल्कुल, हो तो जाए तो? हाँ, अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो जो थोड़ा-सा न्यूबॉर्न, संभल जाता है। हाँ, तो अगर हम बात करें 4-6 महीने का बच्चा है, उसमें आप बेसिकली ये नहीं है कि आप उसको टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट देयर। बट यूजुअली आप देखेंगे कि पर्टिकुलर साउंड निकालते हैं लोग, हाँ। और दे ट्राई करते हैं कि बेबी यूरिन पास करे। तो इट इज़ बिकॉज कि उस पर्टिकुलर साउंड से, इनफैक्ट बहुत सारे बड़ों को भी हम ये सलाह कई बार जो हमारे यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो देते हैं कि अगर आपको यूरिन आने में कोई दिक्कत है तो कहते हैं नल खोल दो, क्योंकि जो वो साउंड होती है उस साउंड से बहुत बार यूरिनेशन की जो सेंसेशन है हमारे माइंड में वो पैदा होती है। तो वही साउंड से वो सेंसेशन पैदा होती है, और उसको आप कहीं बहुत लोग जो है किसी टब में या किसी वॉशरूम में हाँ। करवा देते हैं। तो वो इट इज़ नॉट दैट योर बेबी विल गेट टॉयलेट ट्रेन्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को सुसु करना आ जाएगा, वो बताना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हर 2-2.5 घंटे में आप अवॉइड कर सकते हैं डाइपर्स का यूज़, आप अवॉइड कर सकते हैं कि वो बच्चा गीला ना हो। तो आप वो साउंड के साथ, वो सेंसेशन के साथ अगर यूरिन पास करा दें बच्चे को, तो आप वो सब चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं, बस दैट्स इट। ये और जब उसमें कुछ महीने का बच्चा हो जाए, हाँ, बिल्कुल। तब। अब डायपर से रैशेज़ हो जाए, फिर क्या किया जाए? तो ये एक बहुत ही सीरियस समस्या, तो इंसान जब एक सोल्यूशन निकालता है किसी चीज़ का, तो उसके साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तो जब ये डायपर बने हैं तो डेफिनेटली इनकी क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूव की है, लेकिन फिर भी आई थिंक हम डेली एक एक आधा बच्चा हम डेली देखते हैं जो डायपर रैशेज़ के साथ आते हैं। और इसीलिए रैश क्रीम्स बनी और रैश क्रीम्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो अगेन अगर मैं उसकी बात करूँ तो रैश क्रीम लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, प्रिवेंटिव लगानी चाहिए कि हम पहले से ही लगा दें कि बच्चे को रैश ही ना हो। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जो रैश क्रीम है हम पहले ही लगा देते हैं, डायपर पहनाने से पहले ही, तो रैश ही नहीं होगा बच्चे को। तो वो भी गलत है। एनीवेज़ यू आर यूजिंग, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट तो स्किन पे यूज़ कर ही रहे हैं। हाँ, ऑयलिंग, मॉइस्चराइज़ेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको मॉइस्चराइज़ करें, उसको नम, स्किन को नम रखें, तेल लगाते रहें, वो ठीक है, वो नारियल आपने का लगाना तेल है। जो नारियल आपने का कहा। तेल न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा है, वो आप लगाते रहें। लेकिन रैश क्रीम का इस्तेमाल प्रेफ़रेबली तभी करें जब बच्चे को रैश है, ठीक है? और रैश होना इन इटसेल्फ शोज़ कि हमने निग्लेक्ट किया कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं हमारे से डिले हुआ डायपर चेंज करने में, बहुत ही टाइम के लिए गीला डायपर बच्चे को लगा रहा, तो रैशेज़ होने शुरू हो गए। तो इसके भी बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, कुछ माइल्ड रैशेज़ होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ बहुत सीवियर रैशेज़ होते हैं। तो माइल्ड रैशेज़ में तो डेफ़िनिटली मॉइस्चराइज़ेशन और रैश क्रीम्स जिसमें ज़िंक ऑक्साइड एक केमिकल होता है वो हो, दे डू गुड, दे आर, जो कोई भी रूटीन रैश क्रीम्स हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडरेट केसेस में हमें थोड़ी और मेडिकेशंस अप्लाई करनी पड़ती है, और सीवियर में तो कई बार स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ओह! तो वो उस लेवल तक पहुंचने से बहुत पहले हमें जागरूक होना है कि हमें दिखाना है। द मोमेंट यू फील कि थोड़ा सा भी रैश है, उसको खुद ट्रीट करने की बजाय आप एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको उसी स्टेज से आगे ना बढ़ने दें। तो जब डायपर रैश हो जाए तो डायपर्स भी नहीं पहनाने? यस, मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को बोल देता हूँ कि आप 48 आवर्स इसको ऑफ डायपर कर दो। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि अब हम रात को भी जागेंगे, रात को पहना दें। मैं उनको बोल देता हूँ कि रात को जागो, चाहे दिन में सो, जो मर्ज़ी करो, पर बच्चे को डायपर नहीं पहनाना। जब क्योंकि रैशेज़ हैं तो? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उस दौरान क्योंकि ऑलरेडी स्किन आपकी उतरी हुई है, उसके ऊपर आप और यूरिन और स्टूल का इरिटेशन कराओगे, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और बहुत सीवियर फेज़ में चली जाएगी। स्किन तो क्योंकि बेबी की यस, सेंसिटिव होती है। सो द मोमेंट यू जब जब आपको लगे कि इसको रैश हो गया है, उस मोमेंट के बाद से बच्चे को डायपर फ्री कर दो, कोई डायपर नहीं पहनाएंगे, और उसकी स्किन को मॉइस्चराइज करना, रैश क्रीम अप्लाई करना, विद इन 48 आवर्स आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। विद इन 48 आवर्स बच्चा इंप्रूव करना शुरू कर जाता है। सीवियर केसेस में की बात नहीं कर रहे हैं हम, माइल्ड टू मॉडरेट की बात कर रहे हैं। तो सीवियर केसेस में ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डायपर को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसको कोई हानि ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कंफर्ट।
अनदर एस्पेक्ट इज़ कि नाइट में बहुत सारे लोग रात में मेजर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी सो जाते हैं, बच्चा भी सो रहा है और डायपर बच्चे ने पहन रखा है, चेंज नहीं करते। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप अलार्म लगा के सोइए, और अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाने के लिए तो उठेंगे ही उठेंगे। तो अगर आप उसको दूध पिलाने के लिए उठे हैं, उसका डायपर खोल के देखिए, अगर बच्चे ने यूरिन किया है तो उसको चेंज कर दो। सो डोंट वेट कि वो पूरा भरे या आप अगली बार चेंज करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, किस उम्र तक बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए और कब उसको पॉटी और यूरिन के लिए ट्रेन करना चाहिए? हाँ, तो आई थिंक पॉटी और यूरिन की ट्रेनिंग में अगर हम चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। बट हाँ, डायपर का इस्तेमाल अगेन जैसे मैंने पहले बताया, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कीजिए। यूरिन ट्रेनिंग जो है, यूरिन ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग हम बोलते हैं, तो यूरिन ट्रेनिंग जो है 1 साल के बाद बच्चों को आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं करनी शुरू कर देते हैं। पॉटी ट्रेनिंग 1.5 साल के आसपास आप शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो ट्रेन होने में 3 साल, मतलब अप टिल 2 to 3 ईयर्स कई बच्चे ट्रेन होते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर ऑफ एज टिल 3 ईयर्स ऑफ एज, एनी टाइम इन बिटवीन यू कैन स्टार्ट द पॉटी एंड यूरिन ट्रेनिंग। पर ये कॉन्टिनेंस जिसे कहते हैं कि अपना कंट्रोल अचीव कर लेना, वो अचीव करते हैं बच्चे 3-4 साल के आसपास जाके। उस टाइम के आसपास बच्चे कंट्रोल कर पाते हैं और बता पाते हैं कि यूरिन आ रहा है। पर अगर हम उनको 1.5-2 साल से भी ट्रेन करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से वो इशारे से हमें समझाना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो नाइट में अभी ये कंट्रोल नहीं आता, नाइट वाला कंट्रोल जो है वो 5 साल के आसपास आता है। तो उस दौरान अगर हम बच्चे को उठा के यूरिन कराने ले जाएं बाथरूम में, सबसे अच्छा वही है। तो डायपर शुड बी ऑफ, या जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाना चाहिए। 1 साल से ऊपर मुझे नहीं लगता कि बच्चों को आप डायपर इस्तेमाल करें। अगर आप उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दें, उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें, आप रेगुलरली उनको बाथरूम ले जाते रहें, तो दे कैन बीन वेरी वेल मैनेज्ड विदाउट डायपर। रात के समय अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट उसको फिर हर 2-2.5 घंटे में चेंज कीजिए, उसको बहुत लंबा खुला मत छोड़ लगा के मत रखिए।